आज विधाता महादेव इस पर समझाने की प्रयास करें। क्या करिएगा समझ क्या कर लीजिएगा ये बताइए। समझा तो हम देंगे, लेकिन एक एक शब्द पर एक घंटा लगेगा। न तंत्र समझिएगा, न मंत्र समझिएगा, न जगत समझिएगा। जगत शब्द संस्कृत के जंगम धातु से बना है। जंगम का मतलब ही होता है चलायमान। अंग्रेजी में एक जगह लिख रहा है, अच्छे राइटर ने लिखा है, द वर्ल्ड इज पासिंग शो। दुनिया एक चलता फिरता तमाशा है और हम उस तमाशा में कहीं तमस्वीर में कहीं तमाशा बन। आप आगे बढ़िए। तंत्र क्या है? तंत्र संस्कृत के तनु धातु से बना है। तनु धातु का मतलब ये होता है तन्ना। तन्ना का मतलब है फैल जाना। जैसे छाता सींचा हुआ है, अम्ब्रेला छाता सींचा हुआ है तो आपको धूप लग रही है, बारिश अगर हो रहा है तो आपके शरीर पर पानी गिर रहा है, जैसे उसको फैला दीजिएगा। नहीं कहता छता टाइम देखो ना, देहात में जैसे तान दीजिएगा और आपके शरीर में के ऊपर अगर बारिश हो रही है तो पानी नहीं गिरेगा, तो छाता से बाहर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से ये तंत्र शब्द है, तनु धातु से बना है। तंत्र शब्द जो बना है वो हमारे आपके मन के, हमारे आपके मन के फैलाव के लिए। दीदी नीलामानंद बोल रही है कि तंत्र गाता हमारा आपका मन सिकुड़ गया है, जैसे छाता सिमट गया है, ठीक हमारा आपका भी मन जो है कुछ चीजों में बंध के रह गया। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मोटर, बस छोटी सी चीजों में सिमट के रह गया। एक छोटी सी दुनिया में साहब ने इस चीज को शिष्यानुभूति में लिखा है, समष्टि से चिंता हुआ मानव अपने मानवीय गुणों से वंचित रह जाता है। शब्द थोड़ा उसका हिंदी में कलिष्ठ शब्द है, कठिन शब्द है। समष्टि मतलब होता है संसार, दुनिया, समाज। हमारा आपका मन छोटे चीजों के दायरे में सिमट गया। मैं बोला ना अभी कि मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा फलना, मेरा बस इतना मेरा में सिमट गया। जैसे छोटी चीज में आप सिमट जाएंगे तो विशाल चीज आप समझ नहीं पाएंगे। हमारा आपका मन उन चीजों को नहीं समझ पाएगा, जबकि ये दुनिया कितनी विशाल है हम आप समझ पाते हैं इन चीजों को। ये धरती है, ये जल है, ये हवा है, ये सूर्य है, आकाश है, नहीं समझ पाते हैं हम आप। छोटी सी दुनिया बना ली है, उसी में सिमट के जैसे एक मकड़ी जाल बुनती है और उसी जाल में बच्चे को भी पैदा करती है, उसी जाल में एक दिन फंस के मर जाती है। हम अभी जाल बुन रहे हैं, ऐसा जाल बुन रहे हैं कि बस उसी में मेरा 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 करके मर। मंत्र शब्द में दो शब्द जुड़ा हुआ। मंत्र शब्द अकेला नहीं बना, इसमें दो शब्द है, मन जोड़ तंत्र। तंत्र का मानी है कि फैल जाना, मंत्र का मानी है कि हमारा आपका मन जो छोटा हो गया था वो फैल जाए। जैसे वो शिव फैला हुआ है ना, एको अहम बहुश्याम,
मैं ही एक से अनेक में बदला हूं, दूसरा कोई नहीं है। वही इसी चीज को संत गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर के अंश है, जीव भाव में है, लेकिन वो ईश्वर का अंश जो है हमारे अंदर में वो अविनाशी है। इसलिए अंग्रेजी में भी एक जगह लिखा जा रहा है कि स्पिरिट इज नेवर डेथ, nobody cut the spirit, nobody fired the soul। तो स्पिरिट एक ही चीज है, मतलब इसका हिंदी समझिए कि कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, नहीं जला सकता। शरीर जलता है, शरीर तो कितना बार जला है। कबीर करीब 400 वर्ष पहले बोले थे, माया मरी न मैं मरा, माया मरी न मैं मरा, मरी मरी गया शरीर, कितने बार मरा है। आदमी मर रहा है। कभी तो बोल के 400 वर्ष पहले बोले साधु ने मुर्दा का दो, ये सब मरा हुआ है, ससुरा सब मुर्दा है। कोशिश किया था कबीर ने कि हम इस मुर्दा में जान लेंगे, ये जिंदा लाश है, घूम रहा है, किस काम के लिए आया था आदमी के रूप में, क्या करना है। आदमी का, आज के आदमी का लक्षण देख रहे हैं ना, अभी बोल रहा है अशोक, आदमी का लक्षण क्या है। परसों तक तो हम लोग कहाँ गए थे, उधर मुंगेर चर्चा खत्म होने के बाद खाना का प्रस्ताव आया कि खाना खा लो। मैंने कहा मैं नहीं खाऊं, मैंने साफ मना कर दिया। मैं चर्चा के बाद जल्दी मेरी तबियत ठीक नहीं रहती है, मैं खाना नहीं। तो जबरदस्ती गुरु वहां लगा गई, ऐसे ही करने लगी, भैया एक पीस मिठाई खा, मुझे लगे खा। वो तो उतना खाने के लिए तो महादेव भी जहर पी लिया था। अभी बोल रहा है अशोक, चलिए जहर समझ के पीते, महादेव का आदमी तो ऐसे भी जहर पीता है। ये लोग खाना के लिए बैठे, खाना क्या बेढंगा था, आदमी का खाना ही नहीं था। वो कचौड़ी जो बनी थी तो दोनों हाथ से पकड़ के तोड़ते तो पर भी नहीं टूटता था। आदमी की तरह रात मान रहे हैं भाई। मैं बताऊं अपनी जिंदगी, ऑलरेडी माई सेल्फ इज एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। और जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी ना, तो 6 महीना में मैं नौकरी रिजाइन कर दिया। इसलिए कि सिविल इंजीनियर में देखिएगा तो खाली बेईमानी है। मुझे लगा कि करके क्या करेंगे, क्या पैसा ही सब कुछ है। मात्र 6 महीना नौकरी करके रिजाइन कर दिया। मेरा भाई 22 साल 23 साल और ज्यादा हो 25 साल होगा, 25 साल से सिविल इंजीनियर है, भारत में नौकरी ही नहीं करता, विदेश में करता है, वहाँ बेईमानी तो नहीं है। तो हम आप आदमी की जिंदगी कहाँ जीते हैं। हमारा आपका मन तो सिकुड़ गया है। आज बेटा के लिए, कल पोता के लिए, फलना के लिए, ढकना के लिए बनाए जा रहे हैं साले भोगा में भूखता, वही में भूखता। महादेव के चेला का चेला लिखा है किताब में, राजा भाषणी नाम है, उसने लिखा अपनी किताब में कि भोगा में भूखता, वही में भूखता। भोग को नहीं भोगते हैं। एक आदमी को देखिएगा कि हाथ में थोड़ा पैसा हो जाएगा ना, तो गाड़ी खरीद के 4 चक्का ले आएगा, चढ़ेगा तो दिन भर में चूल्हे पाली उसमें करेगा। ससुरा गाड़ी तुम अपने सुविधा के लिए लाया कि गाड़ी का सुविधा बन गया तुम। यही हमारे यहाँ की स्थिति है। महिलाओं की ज्यादा हो, मारो खाइए बोलेंगे। महिला का अक्सर सारी पेटिए पहनता है, उसको बढ़िया कपड़ा बहुत कम नसीब होता है कि अन्य जगह जलवे में ओकरा ले रख लेती है। हमारी पत्नी ने मुझे भी बोले सब कपड़ा पीन के खिलाई देती है, ये ससुरा
क्या करेंगे रख के उसको? अगरबत्ती दिखाना है? अरे जो आया है उसका भोग ठीक से भोगो नहीं। भरतरिया जी ने लिख दिया भोगा में भूखा वही में भूखा कि भोग को नहीं भोगते और मरवाही कर रहे हैं। धन का व्यवहार नहीं करेगा, पेट में रखेगा, एक दिन चोर चोरा के ले गया, एक दिन डकैत ले गया, एक दिन छापामारी हुआ, सब साला चला गया। माफ करिएगा तुम्हारा, मेरा तो उल्टा पुल्टा दिमाग चलता है। वही भरतरिया जी ने क्या लिखा, आगे और भी लिखा है, तपान तपता वैमेव तपता। महिलाएं हैं, जरा सोचिएगा, वो लिख के गए, आज नहीं कितना वर्ष हो गया। तपान तपता वैमेव तपता, तप मतलब पूजा। हम आप पूजा नहीं करते, पूजने हमको पकड़ लिया है। पंडित जी को कम्बल वाला हाल हो गया। एक पंडित जी के दो चार गो तेलवा उनके साथ था, नदी किनारे बैठे हुए थे, सावन भादों का महीना था। तो दिखाई दिया कि पानी बहुत तेज धारा थी, दिखाई दिया कि कम्बल भासल जा रहा है, नया कम्बल है। तो पंडित जी तेलवा को बोले, रे कहीं मुझे तैरने आता है, तैर के उस कम्बल को पकड़ते हैं। तो पंडित जी कूद गए कम्बल को पकड़ने के लिए। जब कमल के पास गए, कमल को पकड़े, अब चेलवा कह रहा है, ओ बाबा ऊपर आइए ना। सारे सोच रहा हम कमल के क्या पकड़ेंगे, कमल ने हमरा पकड़ लिया। उस साला कमल नहीं था, भलुआ भासल जा रहा था। उसका रोड होता है, चमकता था कमल की तरह, दिखे पानी में। उस साला भलुआ पंडित जी के धर लिया। हमारा आपका भी यही हाल है बाबू, हमको हम जाने कर रहे, तुझने हमको पकड़ लिया है। ऐसा में पकड़ लिया। हमारी पत्नी कह रहे कि आज कहीं जाना है क्या? हम कह हाँ, हम तेजी तेजी से नहा के पूजा कर लेते हैं। पूजा घंटा करेगा, बुझाएगा अपना महादेव तब न पूजा होगा, बुझाएगी भगवती तब न। हम भी किए थे, 18 साल हम भी कांवर लेके गए थे, छोटे थे, जिसमें 1982 था, छोटा था मैं, वहां पढ़ता था, सुबह शाम मंदिर जाता था। बुझेने नहीं किया कि महादेव क्या चीज है, लेकिन यही सुनते पासे मम्मी से सबसे सुनते थे महादेव भगवान होते हैं, जल चढ़ता है। तो हम भी अपना लाइन में लग गए। 18 साल तक हर सावन में जाते थे, कभी कभी भादों में, कभी माघ में भी गए पैदल सुल्तानगंज से। एक भाई जी है हमारे नोएडा, वो सिटी में इंजीनियर है, वो भगवती की पूजा करते थे। हम भी देखे कि दूर या शक्ति के लिए तो शक्ति को पूजना पड़ेगा ना। हम भी बीत गए 11 साल शक्ति की पूजा करेंगे, कुछ बुझाया ही नहीं। महादेव को गुरु मानने के बाद गुरु समझाते हैं भगवान के बारे में। अभी अनीता ने बोल रही थी थोड़ी देर पहले, चर्चा की है अनीता सिंह, ये गुरु गोविंद गहू करे लाके लागे पाए, किसका पाप पड़े हम? फिर कह रहा है कहने वाला कि बलिहारी गुरु अपनी, गुरु की बलिहारी होती है जो भगवान का पता बताते हैं, पति नहीं बताते हैं। कह रहा है कि बलिहारी गुरु अपनी, गोविंद दियो मिला, कौन से गुरु ही मिला सकते हैं बिना गुरु का भगवान से। और हम लोग बिना गुरु का हम मंदिर में जा रहे हैं, क्या असर लगता है? मान रहे सुख मिल रहा है, कभी सुख भी मिल जाता है तो ऐसा में मिल जाता है, बाद में दुख में बदल जाता है। क्योंकि जाते हैं महादेव के पास, वो ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब ही होता है जो मांगिएगा वो दे दिया। मांग लिया है महिला का के हमारा 3 गो बेटिए है, एक बेटा दे देते ना तो बढ़िया रहता, दे दिया। महादेव है, ऑर्डर है, वो दे दिया। जब 20 साल का हुआ ना तो पहले तो इधर उधर में फंसा, इधर उधर करने लगा। जब पुलिस में नाम आया तो की तरह उसे बचाया, और उसके बाद कोई लड़की के लेके भाग गया गाँव में।
अब क्या हुआ? अब वो माँ बैठ के रो रही है, हे महादेव, अरे बेटा से बढ़िया निपुत्र रहती है, साले अकल था मारने का, बेटा मारने थे, ये कहा था महादेव को कि इतना बढ़िया बेटा दीजिए जो पूरे गांव में, पूरे इलाका में मेरा नाम हो जाए, उसका भी नाम मांगा था नहीं, मानने के लिए भी अकल चाहिए नहीं यार, अकल है नहीं है तो क्या हो जाएगा? बिना अकल का अगर नकल किसी का किए तो जान लीजिए शकल बिगड़ जाएगा, पूरा चेहरे बिगड़ जाएगा। मैं गाड़ी चलाता हूँ, रजनीश 4 व्हीलर नहीं चलाते हैं, तो बोले कि चाबी दे दीजिए, दे दो। जहाँ रोड पर निकले नेशनल हाईवे पर, जब मैं कौन गियर में जा रहे हैं, किस गियर में दबाना था, ब्रेक को दबा दिए, एक्सीलेटर को, सामने ट्रक में घुस गए, चले गए, गाड़ी तो गई, रजनीश भी गए। अरे थोड़ा अकल हो जाए तो सारा चीज बदल जाए। और मैंने 22 साल में देखा है कि कैसे बदलता है। जब मैं पहली बार साहब से पटना में मिला और उस दिन मुझे बुझा गया कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है, चलिए इन्हीं का साथ ले लेते हैं, हो जाते हैं। और मैं साथ हो लिया, धीरे 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 सारी चीज बदल गई। नहीं तो ये जिस गरीब को आप देख रहे हैं, ये कब तक सिमरिया घाट पहुंचा रहता है, सारे मर गए। मेरा धंधा खड़ा था उन दिनों, पूरा लफंगा वाला मेरा धंधा था। और महादेव को गुरु मानने के बाद हर चीज बदल गई। आज आपके बीच बैठा हूं, महादेव की बात कर रहा हूं। तो ये तंत्र, ये मंत्र, ये यंत्र, ये जगत, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब शिव का साथ करिए ना, साहब दीदी के साथ होइए ना। जब एक लाइन में साहब को महादेव ने पूरे ऑल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के बारे में समझा दिया, एक लाइन में। साथ हो लीजिए, समझ में आ जाएगा। और जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन दुनिया का कौन ऐसा देखता है जो आपसे मिलने नहीं आएगा। सिर्फ शीशे से नहीं मिलेंगे तो उनका भी कल्याण नहीं है, मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने देखा, मैंने बहुत ऐसे लोगों को जो मिलने आए हैं, मिले। मैं साहब के साथ में हाँ, और देखे कि आसमान के देवता कैसे आते हैं और कैसे साहब से मिलते हैं और अपनी जरूरत की चीजों को लेते हैं साहब से, अपनी वापस करेंगे। ये समझा देने से नहीं होगा, समझाते गुरु है, मैं गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन जो समझा वो समझा तो सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है उतना होने और कुछ है। कारण आप लोग दूर दराज से आ रहे हैं, ठंडा का मौसम है, सब समय नहीं जाइएगा, घर के लोग भी हैं। कितने लोग सिर से जुट रहे हैं, उतने ज्यादा लोग टूट रहे हैं। एवं ऐसा क्यों? सब कुतवा काटिए जाएगा तो हरिया के कुछ हरियो काटने वाला रहने दीजिए। कुछ कर्म फल बढ़ गया था तो जुड़ गया, ससुरा खराब कर्म फल आया तो तोड़ के लेके चल दिया, जगत के तरफ चल दिया। हाँ, चलिए। ये जितना लोग बैठे हुए हैं हम आप में से, अगर सही में साहब दीदी का साथ कर लेते, साहब दीदी का साथ कैसे करिएगा? जो उन्होंने कहा है उसी को करिएगा तब ना वो साथ होंगे। अगर किए रहते तो जो आपने सवाल भेजा है नहीं होता। छोड़ दीजिए उसको कुछ दिन के लिए, उसका कर्म फल है, फिर वापस होगा। साहब ने कहा था कि नाम की घोषणा करा के बेटा कम्बल तान के सो जाओ, महादेव में अगर ताकत होगी एक दिन कम्बल खींचेगा, ठंडा मौसम पानी डाल देगा छटपटाते हुए, तो वो इसका कर्म फल टूटेगा, फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा, फिर जुड़ेगा।
तीसरा बार अगर जुड़ गया तब नहीं हो सकता है, टूटेगा, कर्मफल के कारण टूटेगा। हम आप इस जन्म में आए हैं आदमी के रूप में, इससे पहले क्या क्या करके आए हैं पता है क्या पता है हमको, आपको क्या पता है? भीष्म पितामह को आप देखे होंगे टीवी सीरियल में, भीष्म पितामह 10 वसु के 1 वसु थे, गंगा पुत्र थे वो। और महाभारत समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए थे, पांचों पांडव सात्विकी भगवान कृष्ण मिलने गए थे, तो पूछा था भीष्म पितामह ये सर एक बात बताओ तो, कहा जी पितामह, बोला था ये किस जन्मों की सजा है कि मैं वन सैया पर सो रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि किस जन्म की सजा है जो मैं वन सैया पर इस जन्म में सो रहा हूं? कहा कितने जन्मों को जानते हैं? कहा 100 जन्म जानते, 100 जन्मों को जानते हैं कि 100 जन्म हम जो लिए हैं ना उतना जानते कि कहीं कोई गलती मैंने किया ही नहीं, फिर वन सैया पर क्यों सोए हुए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा पितामह आंख बंद कीजिए और मैं आपको दिखाता हूं। उससे पीछे चले गए, 108 जब पूरा तो देख रहे हैं कि उस जन्म में आदमी के रूप में आए थे और एक सांप को अधमरा कर कटीले झाड़ी पर फेंक दिया। सांप का प्राण नहीं निकला, जितने दिन तक सांप उस कांटे पर सोया रह गया और उसके बाद उसका प्राण निकला था, उतने दिनों तक भीष्म पितामह को भांग की सैया पर सोना पड़ा। हमको आपको क्या पता है? आप पूछ रहे हैं, छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या पता है हम आप क्या करके आए इस दुनिया में? अभी नहीं लोग हमको पूछते भैया हमें तो तीनों सूत्र हमारा कष्ट जो है न छूटे थे फिर आवे थे। मैंने कहा अभी एक गुरु मान मुझे बोल रहे, मैंने कहा बाबू रास्ता पर चलते हो जी, उनके सब जगह बढ़िया सड़क मिलता है, टूटा हुआ सड़क नहीं मिलता है। ये भैया जीवन की यात्रा है, इस यात्रा पर हो तो कहीं जैसे मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ, बाइक चलाऊं, कार चलाऊं, कोई भी गाड़ी चलाऊं, तो उसमें सब तरह के रास्ते मिलते हैं, कहीं टूटा भी मिलता है, कहीं बढ़िया भी मिलता है, लेकिन सफर करना है तो करता हूँ। तो हमारी आपके जीवन भी एक यात्रा के समान है, कहीं अच्छी सड़क मिलती है, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे आप साहब दीदी का सहारा लिए, जो उन्होंने कहा है करने के लिए उसका सहारा लीजिएगा तो जर्क वाला रास्ता तो मिल जाएगा आपको, जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैकिंग है, लेकिन सवारी अच्छी देगा। महादेव इतना बढ़िया सवारी दे देगा कि जर्किंग वाला रास्ता ट्रैक्टर पर जाइए तो कमर पीठ सब रात में लगेगा कि नींद नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। लेकिन जर्किंग वाले रास्ते में सस्पेंशन वाला कोई गाड़ी बढ़िया मिल जाए और उस पर बैठ के गुजर जाइए तो उतना आसान नहीं है। यही है शिव की सवारी जो साहब ने हमको आपको कहा है कि करो, शिव की सवारी करिए ना। जर्क वाले भी रास्ते आएंगे ना, आप बड़ी आसानी से निकल जाइएगा, एहसास नहीं होगा आपको दर्द का। आप करते नहीं है और गिड़गिड़ाते रहते हैं, भैया ऐसे हो गया, भैया वैसे हो गया। मैंने कहा जो बात आप मुझे सुना रहे हैं आप महादेव को सुनाइए, दया की स्थिति बनेगी आपकी, आप में दया आएगी, दर्द आपसे कम हो जाएगा। और नमः शिवाय तो ऐसा चीज है, ऐसा मंत्र है जो हमारे आपके मन की दिशा को ही बदल देता है। सबसे ज्यादा दुखी होता है इस दुनिया में हमारा आपका मन। आपके मन के विपरीत आपके घर में आपका बेटा आपका बेटी चला जाए, किसी की बेटी जवान है और वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे और
वो अपने मन से चला गया किसी लड़का से मोहब्बत कर। अब माँ बाप नहीं चाहते हैं जो उससे ही मोहब्बत करे और कह रहे हो कि हम उसी से शादी करें। अब आपके मन के विपरीत चली गई, अब आपका मन दुखी है। जितना शरीर दुखी नहीं होता है उससे करोड़ गुना हमारा आपका मन दुखी हो जाता है। इसी मन को सिर के तरफ घुमाने के लिए, सिर का साथ होने के लिए ये हमको आपको 3 सूत्र मिला है कि कभी मौका लगे तो मन ही मन दया की याचना कर ले, कभी मौका लगे तो नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करें। और ये 2 काम अगर करिएगा तब तो फिर कमाल होगा आपके जीवन। ये दोनों काम जो है हमारे आपके जगत के चीजों को बैलेंस कर। जगत में जो हम लोग थपेड़ा खाते रहते हैं ना, दुखों का सुख, दुख से सुख का थपेड़ा तो और बड़ा होता है बाबू। सुख में तो आदमी बहुत चीज भूल जाता है, दुख में तो ईश्वर याद भी करते हैं। नहीं, किसी ने नहीं कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को सुख में भूल जाता है, नहीं याद रखते हैं महादेव। तो धीरे 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 देखिएगा, ये 2 सूत्र करिएगा ना तो धीरे धीरे आप बैलेंस में रहना शुरू हो जाएगा। आप एक सामान्य स्थिति में आइएगा, आपका मन शिवोन्मुख होना शुरू होगा तो जगत की चीजों का असर हमारे आपके मन पर नहीं पड़ेगा तो दुखी नहीं होंगे। आपका मन सोचने लगेगा तो सब महादेव की दया तो हो ये होते से होते नहीं। बहुत सारी गुरु मान जाए महादेव की दया होते चर्चा देखब ये होते से होते। देखिए आपका मन और शिव के साथ हो गया, अब जगत उसको छोड़ना। अब आप जाते हैं चर्चा से वापस, क्या होता है? कुछ नहीं। पहले तो गाली बात भी होता था, अब तो ये स्थिति हो रहा है धीरे धीरे कि 2-4 दिन आप शिव चर्चा में नहीं जाइए, अब आपके घर के लोग तगादा करेंगे। आजकल नहीं देखे देखिए स्थिति क्या हो रही है, बदला है कि नहीं बदला है बाबू? जब आपके घर के लोगों की मन की स्थिति पर वो सिर सवार होता है और आपको मुस्का रहा है कि जाइए और जान भी रहा है कि मनो करवे चाहिए चोरा के जाइए हो, ये तो बात है। माँ कतनो मना करे अपने बच्चे को के फलना लड़की से तो बात नहीं कह सके, अगर मोहब्बत उसके अंदर में जग गई तो चोराइयो कतनो करता है। उसी तरह से शिव चर्चा हम शिष्यों का हाल हो गया है कि कहीं न कहीं तो चोरा के महादेव से मिलेंगे शिव चर्चा में मिले या 2-4 लोग के बीच में मिले, लेकिन बिना महादेव से मिलने साला चैन कहाँ है? नहीं गला है, अब चैन कहाँ, अब नींद कहाँ? तो यही हाल हम शिष्यों का है, कहीं न कहीं तो चलिए ना साहब दीदी के साथ होइए। आप देखिएगा कि ये सूत्र 2 सूत्र करिए ना, धीरे धीरे जगत की तकलीफ कमेगी, बहुत कम। प्रथम दौर में नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो जगत का चीज अब आपके लिए छोटा पड़ जाए, बहुत छोटा हो जाए। कोई कहेगा ये जमीन थोड़ा घर के बगल के थे बिके थे ले आपका मन कहेगा मरने के लिए तो मरेंगे तो 5 फीट जमीन चाहिए, उस गुम्बों के यहाँ पैसा दे के घाट पर खरीद लेता। इस्लाम जमीन लेके क्या करेंगे? और जरा ले करेंगे उसका तो महादेव अपने अफसर बना दिए, वो तो अपने आप कमाने लगा, हम क्या करेंगे? देखिए आपका मन ये धरती की चीजें जन्म देने के लिए है और उसी के लिए ना सब पाप 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 चिंता कर रहा है। मैंने कहा मेरे पास हमारे घर के लोग हमसे तंग रहता है सब एक तरफ से कि इसको जितना पैसा देगा इस सब सारा जाके शिव चर्चा में खर्च कर देगा। हमारा जल्दी पैसा कोई नहीं दे, हमारा पैसा मर्यादा रहता है महादेव के,
यही समझिए कि हमको महादेव देते और घर का लोग जल्दी लेते जान रहा है कि इसको जगत के चीज से कुछ लेना देना नहीं। तो गंजी तो अपना ही खरीदता नहीं, सारा वो हमें खरीद के देना पड़ता है। इसको जहाँ पैसा देंगे कि खिला लीजिएगा कि दे दो, तो पेंशन का कपड़ा कहीं फरमाएगा, कोई गुरु भाई को देखेगा कि कपल है, कहेगा कोई सिलाएगा, सिलाइयो अपना देवी 500 रुपये। देखिए सीखा आदमी दुनिया के लिए जीता है। आप साहब के करीब होते ना, साहब हमेशा दूसरे के लिए जिए थे। एक बार मनु बाबू से पैसा मांगे, साहब ऐसे खाए कहे कि देख रहे हैं गंजी में छेद हो गया, मैं अभी तक आप लोगों को बोला नहीं। मेरे गंजी सही में गंजी फटी हुई थी साहब की, बोलते नहीं थे, लेकिन आप जाते तो आपको कह देते अच्छा जाइए ना महादेव दया कर देना हो जाएगा। सोचिए जो दुनिया के लिए जीता है वो खुद के लिए साला क्या जिएगा। वो सिर्फ भी दुनिया के लिए जीता है। वो महादेव जिनको हमने अपने गुरु बनाया है ना, हमको आपको बचाने के लिए उसने जहां किया है, अपनी चिंता छोड़ दी, अपनी चिंता भुला गई। लेकिन उनको पता था कि जहां तो हमसे बना है, सारा पूरा दुनिया हमसे बना है, समंदर हमसे नहीं बना। जहां क्या करेगा, हम तो समंदर मिला के छोड़े दिए थे, वो जहां क्या असर करेगा। हमको भी आपको भी पता है ये दुनिया है समंदर की तरह, और उसमें से लोग छल छल के आते हैं और क्या करते हैं, फिर चर्चा वाले को क्या करते हैं, दे दिए ना फायदे, उसको कहिए तो मेरा मानने के लिए नमस्कार करने के लिए नहीं करेगा, लेकिन आपको जहाँ देने के लिए आएगा, आप दयावान हो जाते हैं। अच्छा जहाँ दीदी ठीक है देते चलिए कल शिव चर्चा, अब उस आपका दर्द ठीक हो गया, शिव चर्चा हो जाएगा, फिर आप उसके दर्द को धोते रहिए सारे। मैं महादेव के आदमी है क्या करेंगे, चलिए हम कुछ ले लें। एक और है शिव शिष्यों पर, इन लोगों को जाना भी है ना, बोलिए। शिव शिष्यों पर गुरु भारी होना था, लेकिन भारी जगत हो गया है, समझाने का प्रयास है। अभी मैं बोला, अभी तो पूरी कहानी सुना दी कि थोड़ा सा नमः शिवाय, थोड़ा सा दया मांगिएगा ना, ये जगत जो हमारे आपके मन पर भारी है ना, गुरु का एक अर्थ होता है भारी। गुरु शब्द का ही एक अर्थ होता है भारी। जैसे जैसे वो गुरु हमारे आपके मन पर भारी होंगे, जगत हल्का हो जाएगा। जगत में हमको आपको कुछ ये नहीं रह जाएगा, ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे बनाने के ही चक्कर में जो है तो कोई चोर हो रहा है, कोई बेईमान हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई घूस ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बनाने के ही में चक्कर में आपको लगेगा कि हमको सिर से बनाने के लिए मेरे महादेव ने कहा है। आपको नहीं कहा महादेव ने कि घर बना के दम दे देना, मंदिर बना के रख देना, नहीं कहा उसने। आपका ध्यान देगा सिर से बनाने पर, तो आपका जगत के तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जिसका ध्यान है जगत में कुछ झूठोइयों महादेव जगत बोलने की मन भी नहीं था, मैं क्या करते जबरदस्ती बोलवा। तो ये दो सूत्र करने पर क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारे आपके मन पर वासिव जो गुरुओं के गुरु है, परम गुरु है, भारी होता है कोई भी चीज की चीज। जो चीज जितना भारी होता है उसमें उतनी ताकत हो। पत्थर देख रहे हैं ना, बड़ा बड़ा पहाड़ कितना ताकतवर है, तो उस हिसाब से भारी है। तो शिव में तो सारी शक्तियां शिव की है। एक शक्ति का आवाहन हम आप करते हैं, आवाहन मतलब बुलाना। एक शक्ति का आवाहन करते हैं ना भाई, पहला तुमने क्या करते हैं, उनको आपको क्या कहा गया है, ये शिव आप मेरे गुरु है, हम आपकी शिष्या है, उन शिष्या पर दया कीजिए। ये दया शक्ति है महादेव की। जैसे
वो दया की शक्ति हमारे आपके मन पर भारी पड़ेगी। दया की शक्ति का काम ही है जिनके मन को सिर के तरफ घुमा देना, सिर की ओर लेकर चल देना। जैसे दया की शक्ति मन पर भारी पड़ेगा वैसे व्यक्ति जो शिव चर्चा में है जरूर, लेकिन देख लीजिए कि उसका मन जगत के प्रति भारी है, वो सिर्फ थम रहा है। आपको उसके आचरण से मालूम हो जाएगा। करता तो शिव चर्चा है, सारा पैसा के लिए कर दिएगा और चीजों के लिए करता है। मैं बोलूंगा नहीं, खराब होगा। तुझे धीरे 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 दरकिनार होगा जैसे दया की शक्तियां भारी पड़ेगी। लेकिन आप याद रखिएगा, अभी हमने अशोक से सवाल किया था कि दया मांगने से नहीं, दया की स्थिति हमने अपने बनेगी कब, जब गुरु ने जो कहा तो वो धीरे धीरे हमारा आपका मन जगत से हल्का होगा। चलिए, आपको भी फुर्सत, मुझे भी फुर्सत, लेकिन मैं आपके चरणों में विनती करने के लिए आया। यहाँ वटारी तो मैं 2-3 बार बैठक भी किया था और आज विनती करता हूँ, साहब दीदी का साथ होके खुद को भी चलिए महादेव की तरफ और लोगों को भी चलाइए। आप जो लोग बैठ गए, सो गए, किसी कारण से नहीं चल पा रहे हैं, थोड़ी उनको भी मदद करिए, उनको भी प्रेरित करिए, उनको भी साहब दीदी से दया दिलाने की कोशिश करिए। या नहीं तो आपके पास आपके स्टॉक में है तो आप भी उसको दया करिए और उसको भी लेकर चलिए। आप खुद भी करिए, लोगों को भी चलाइए। साहब ने जो आपको दिया है, हम आप साहब के संकल्प से जुड़े हैं, उनके संकल्प को जब तक इस धरती पर रहेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना आगे बढ़ जाए बढ़ाइए। हमारे आपके साथ साहब दीदी और महादेव रहेंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा